दोस्तों, अभी पूज्य गुरु जी ने अपनी भागवत कथा में बताया है कि अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा है तो समझिए आपका भाग्य उदय होने वाला है। साक्षात लक्ष्मी पधारेंगी और कायाकल्प हो जाएगा। दोस्तों, एलोवेरा का पौधा ऐसा होता है जो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। हो सकता है कि आपके घर पर भी लगा हो और यह बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, परंतु आपको इसका नाम हिंदी में नहीं पता होगा। इसका हिंदी नाम है घृतकुमारी या गौरगंध। अगर आयुर्वेदिक उपाय की बात करें तो यह शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। परंतु आज आप एक बात जान लीजिए, एलोवेरा का जो पौधा होता है वह तांत्रिक गुणों से युक्त होता है और तांत्रिक रूप में यह रामबाण ताकत माना जाता है। अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो एलोवेरा के पौधे से आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। अगर आपके घर में धन आना बंद हो गया है तो एलोवेरा के पौधे का इस्तेमाल करके आप महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आपके पास धन खींचा चला आएगा। अगर आप कर्ज के माया जाल में फंस चुके हैं तो एलोवेरा का पौधा आपको उस जाल से निकाल सकता है। यह आपके शरीर के बड़े से बड़े रोग को भी ठीक करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा के आयुर्वेदिक और तांत्रिक गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एलोवेरा पौधे के शक्तिशाली गुणों को ठीक तरीके से जान लिया तो आप अपने दैनिक जीवन में इस पौधे को हमेशा अपने पास रखना चाहेंगे, क्योंकि एलोवेरा का पौधा जिस घर में होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता। मान लीजिए आपके घर पर किसी ने बुरा साया, बुरी आत्मा या तंत्र विद्या करवा रखी है, तो एलोवेरा का पौधा रखने के बाद आप इन शक्तियों से मुक्ति पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। बस आपको सही साधना और सही क्रिया करने की जरूरत है। दोस्तों, यह वीडियो हमने आपके लिए बनाया है और अगर आप इसे ध्यान से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, लेकिन आपको लाखों रुपयों का लाभ हो सकता है। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बात जान लीजिए कि धरती पर जितने भी वनस्पति उपलब्ध हैं, हर पौधे में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, एक दिव्य शक्ति का वास होता है। आपने पढ़ा या सुना भी होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि पुराने समय में लोग पेड़ पौधों पर पानी इसलिए चढ़ाते थे क्योंकि हर पौधे पर कोई न कोई दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड की महाशक्तियों का वास होता है। यदि आप उन शक्तियों को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। इसीलिए दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, इन पेड़ों के नीचे लोग जाकर दीप जलाते हैं, जल अर्पित करते हैं, भगवान को याद करते हैं, क्योंकि इन पेड़ों पर भगवान का वास माना गया है। और दोस्तों, एलोवेरा के पौधे पर भी मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने ठीक तरीके से साधना कर ली तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना निश्चित है। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिए, ताकि यदि आपके ऊपर कोई भी कष्ट आने वाला हो तो वह अपना रास्ता बदल ले। क्योंकि कहा गया है कि कालों के भी काल भगवान भोलेनाथ जिसको आशीर्वाद दे देते हैं उसके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आता। तो दोस्तों, एलोवेरा का जो पौधा होता है वह सूखे में उगता है और सूखे में उगने के बावजूद इसमें जल तत्व बड़ी मात्रा में पाया जाता है। एलोवेरा के बारे में यह साफ साफ कहा जाता है कि यह शरीर के विषैले तत्वों को खत्म कर देता है और बड़े से बड़े रोगों को ठीक करने में सहायक होता है। मनुष्य के शरीर में कभी कभी ऐसे विषैले तत्व आ जाते हैं जो बड़ी समस्याओं का कारण बनते हैं। आपके शरीर में कब एक छोटा सा विष प्रवेश कर जाए, वह छोटे रोग से शुरू होकर बड़ा रोग बन सकता है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। परंतु यदि आप एलोवेरा पौधे का सही इस्तेमाल करते हैं तो इन विषैले तत्वों को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। विज्ञान की भाषा में भी कहा गया है कि एलोवेरा इज ए डायमंड, अर्थात एलोवेरा एक हीरे के समान है। इसका मतलब है कि इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसकी ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसके आयुर्वेदिक गुणों से आपको भारी लाभ हो सकता है। दोस्तों, एक बात जान लीजिए,
मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये सभी तत्व शरीर में मौजूद होते हैं और आपके शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं। अगर आपके जीवन में भाग्य साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप परेशान और चिंतित रहते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके शरीर का कोई न कोई तत्व असंतुलित हो चुका है। आपकी जो कुलदनी शक्ति है वह ठीक से काम नहीं कर रही है। जिस व्यक्ति ने कुलदनी शक्ति को जान लिया, उसके जीवन में फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ मिल जाता है और धन खींचता हुआ उसकी ओर आने लगता है। अब कुलदनी शक्ति के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए। यदि आपको कोई परेशानी है, आप किसी संकट में हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपकी समस्या का समाधान हमारे पास हुआ तो हम आपको रिप्लाई करके उसका उत्तर देंगे, और यदि तुरंत उत्तर नहीं दे पाए तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ऐसे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कोई समस्या है या नहीं। दोस्तों, एलोवेरा के जो आयुर्वेदिक गुण हैं, अगर आप उन्हें जान लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कभी कोई शारीरिक कष्ट नहीं होगा। और अगर आप इसके तांत्रिक गुण जान लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, आपके शरीर में जो 5 तत्व होते हैं उनमें कई प्रकार के चक्र सक्रिय होते हैं। चक्रों की यदि गिनती की जाए तो कुल 7 चक्र होते हैं। इन्हीं 7 चक्रों में एक चक्र होता है मणिपुर चक्र। जब भी आप कमजोर हो जाते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी होने लगती है और आप गरीबी की ओर बढ़ने लगते। मणिपुर चक्र का कमजोर होना बहुत खतरनाक माना गया है। यह अशुभ होता है। यदि यह चक्र गड़बड़ हो जाए तो आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो आपको हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, अर्थात हार्ट की बीमारियां बढ़ने लगती हैं। आप अधिक चिंतित रहने लगते हैं, आपके बाल झड़ने लगते हैं। यदि आपका मणिपुर चक्र असंतुलित हो गया है तो यकीन मानिए आप जीवन में कष्टों से घिरे रहेंगे। इसलिए अगर आप मणिपुर चक्र को ठीक करना चाहते हैं तो आपको कुलदनी शक्ति को जागृत करना होगा। इसके लिए हम आपको एक उपाय बताएंगे, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपको नहीं पता तो एक बात जान लीजिए, एक व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वह ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। यानी यदि कोई व्यक्ति लगातार दुखी रहता है, चिंता में रहता है, परेशान रहता है, तो उसके जीवन में चिंता बढ़ती चली जाती है। और यदि कोई व्यक्ति भक्ति में रहता है, भगवान के लिए साधना करता है, भगवान को बहुत मानता है, अपने भगवान को ही अपना पूरा संसार मानता है, तो उसके जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आती। जैसा कि आप लोगों ने हिंदू ग्रंथों में भी पढ़ा होगा, भक्ति में ही शक्ति है। यदि किसी व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है और वह ठीक तरीके से भक्ति करता है तो उसकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। आज हम आपको एलोवेरा के उन गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके माध्यम से आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एलोवेरा का जो पौधा होता है उसमें 3 या 4 वर्षों में एक बार ही फूल आता है। इस फूल की खासियत यह होती है कि एलोवेरा की सारी ताकत उस फूल में संचित होती है। यदि आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा है और उसमें फूल आ गया है तो यकीन मानिए आपके घर में बरकत आने वाली है। उस फूल का बस आपको सही तरीके से उपयोग करना होगा। इस फूल को आपको किसी भी तरह से प्राप्त करना होगा। अब जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं उसे आपको करना होगा। इसके बाद आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें, क्योंकि मां लक्ष्मी जिन पर कृपा कर देती हैं उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन निरंतर आता रहे तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। मान लीजिए आप किसी भी तरह से एलोवेरा का फूल प्राप्त कर लेते हैं तो आपको यह करना है, उस फूल को लेकर आपको अपने घर में शाम के समय एक माला लेकर बैठना है। माला को 11 बार घुमाना है। 11 बार घुमाने के बाद इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीम श्रेय नमः। हम फिर से दोहराते हैं, ओम श्रीम श्रेय नमः। 11 बार माला घुमाने के बाद आपको इस मंत्र का 51 बार जाप करना है, वह भी महालक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो के सामने, और एलोवेरा के पौधे को वहां रखना है।
ये प्रक्रिया आपको 7 दिन करनी है, अर्थात शुक्रवार से शुरू करनी है और अगले शुक्रवार को समाप्त करनी है। इस फूल को केवल एक लाल कपड़े में रख देना है, उस पर थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है और उस लाल कपड़े को बांधकर अपनी अलमारी या तिजोरी में रख देना है, जहां आप पैसा, सोना या गहने रखते हैं। यकीन मानिए, यदि आपने ओम श्रीय श्रेय नमः मंत्र का जाप किया तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में अत्यधिक उन्नति करेंगे। अब मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपका मणिपुर चक्र कमजोर हो चुका है और आप उसे बलवान व सक्रिय करना चाहते हैं, तो आपको यह करना है, एलोवेरा का फूल प्राप्त करना है। इस फूल को प्राप्त करने के बाद सोमवार को इसे भगवान भोलेनाथ के सामने लेकर बैठना है। फिर किसी भी माला से 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। यदि आप इतना कर लेते हैं और इस फूल को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने कमरे में कहीं सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं, तो यकीन मानिए आपका मणिपुर चक्र अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जब किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, तब उस व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति या दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है और वह आपको बर्बाद करना चाहता है, या कोई आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो ऐसे में एलोवेरा का पौधा आपके बहुत काम आ सकता है। आपको बस यह करना है, एलोवेरा की एक डंडी लगभग 1 से 2 इंच की तोड़ लें। फिर शनिवार के दिन किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, दीपक जलाएं और हनुमान जी के मंत्र का जाप करें। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन की अत्यधिक कमी हो रही है और आप कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं, तो हमने आपको एक उपाय बता दिया, मां लक्ष्मी की उपासना। लेकिन यदि आप आकस्मिक धन की प्राप्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि अचानक पैसे मिलें, कर्ज से छुटकारा मिले, तो आपको यह करना है। बृहस्पतिवार का दिन, जो भगवान विष्णु का दिन होता है, उस दिन एलोवेरा का पौधा अपने घर लाए। यदि आप केवल इतना कर लेते हैं कि बृहस्पतिवार को एलोवेरा का एक पौधा लाकर अपने घर में लगा देते हैं और लगातार 11 बृहस्पतिवार तक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो आपको अवश्य फल मिलेगा। आप एलोवेरा के पौधे के सामने बैठकर भगवान विष्णु का जाप करें। यदि आप सच्चे मन से यह साधना करते हैं, तो 11 बृहस्पतिवारों के बाद आपको कहीं न कहीं से आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिलेगा। यदि आप व्यापार या सट्टा आदि कर रहे हैं तो वहां भी लाभ होगा। दोस्तों, ये सारे उपाय जो हमने आपको बताए हैं, ये सभी उपाय आपको वनस्पति विज्ञान और वास्तुशास्त्र की पुस्तकों में मिल जाएंगे। एलोवेरा का पौधा वास्तु के अनुसार एक हीरे के समान माना गया है। विज्ञान भी इसे अत्यंत शक्तिशाली मानता है। तो जितने भी उपाय हमने बताए, ये आपके जीवन को बदल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी कोई कष्ट न आए, आप हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहें, तो एलोवेरा के दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया, ये पौधा औरतों के लिए वरदान है। मर्दों की लॉटरी लग जाती है। इस पौधे से महिला के नीचे बाले हिस्से की भी बीमारी दूर हो जाती है। जो पौधा आप देख रहे हैं, इसके जो फल देख रहे हैं, इसके जो पत्ते देख रहे हैं, आपने देखा होगा कभी भी गांव-गांव घर में या फिर रोड के किनारे, अक्सर आपने देखा होगा ये रोड के किनारे ऐसे ही पेड़ देखने को मिल जाते हैं। दरअसल ये पौधा नहीं, संजीवनी बूटी से कम नहीं है। हीरा मोती जो होता है उससे कीमती ये है। ये अपने आप उगने वाला पौधा है, पेड़ है, जो बरसात के मौसम के बाद यह पेड़ अपने आप उगता है और यह फलने फूलने लगता है। कहते हैं लोग यह पैसों का पेड़ है, जो इसे जानता है उसके लिए हीरा है, जो नहीं जानता मात्रा उसके लिए ये कचरा रूपी है। बड़े बड़े वैद्य ऋषि मुनि, बड़े बड़े बुजुर्ग महिला सैकड़ों वर्षों से इसे अपना रही हैं। यह अनमोल रत्न है, हीरा है। सोना चांदी भी इसके आगे फेल है। यह सभी धातु इसके आगे फीके पड़ जाते हैं। यह संजीवनी बूटी की संज्ञा में आता है। दोस्तों, इसका साइज कम से कम 5 से 10 फीट के आसपास हो जाता है। तो आप देख लीजिए, ये जो है ना, पत्ते देख रहे हैं, और इसका जो फल देखें वह बिल्कुल जैसे कोरोना का होता है। कोरोना जैसा इसका बनावट होता है, उसमें भी कांटे निकले रहते हैं
उसी तरह ये देखने में लगता है। इसके फल जो होते हैं ना, इसके अंदर बीज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीज जो होते हैं ना, आप फल देख रहे हैं, इसमें डंठल होते हैं, तो उसके बीच के अंदर गुदा होता है, जो कि नारियल का जो आप देखे हैं, नारियल उस तरह से गुदा होता है और उसको पीस करके उसका तेल निकाला जाता है दोस्तों, जिसे हम कैस्ट्रॉल ऑनेल कहते हैं। ये कैस्ट्रॉल का ही पेड़ है, जिसे हम लोग इसे अरंडी के पेड़ के नाम से जानते हैं। आप इसके पत्ते देख लीजिए, इस तरह से इसके पत्ते होते हैं और इसमें फल भी होते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन औषधि के रूप में प्रयोग होता है। और इसके जो पत्ते होते हैं ना, इसका भी औषधि के रूप में प्रयोग होते हैं। बहुत सारी बीमारी को दूर किया जाता है और बेहतरीन औषधि है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहें। आज जो आपको जानकारी देंगे बहुत ही बेहतरीन जानकारी है और हर किसी को यह जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आप आसानी से कई ऐसी बीमारी होती है जो उसको दूर कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसकी अच्छी तरह से पहचान कर लीजिए। ये देखिए, पत्ते होते हैं। पत्ते के साइज बहुत लंबे होते हैं। आप जो मेरे हाथ में देख रहे, छोटा साइज है और आगे का साइज है, इसके पत्ते भी बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से पहचान लीजिए। ये घुटने के दर्द में, सर दर्द में या फिर कमर दर्द या बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते के साथ दोस्तों, इसके जो फल होते हैं, फल का भी बहुत बेहतरीन प्रयोग है। अंडकोश में पानी को ये सुखा देता है। हाइड्रोसील की समस्या झट से खत्म हो जाती है। दोस्तों, आयुर्वेद में इसका जो ओंडेल होता है, उसका तो औषधि में श्रेष्ठ औषधि माना जाता है। बालों को जैसे झरना, घुटने का दर्द, कमर के दर्द को दूर करने के लिए यहां तक कि चिकित्सालय में, आयुर्वेद संस्थान में इसका प्रयोग होता है, औषधि के रूप में प्रयोग होता है। ये देखिए, ये मेरे हाथ में है दोस्तों, देख लीजिए, इस तरह से इसके फल होते हैं और इसके अंदर बीज होते हैं। बीज, एक फल में कम से कम 34 बीज होते हैं और उसके बीज कब टूटेगा ना, तो उसके अंदर व्हाइट कलर का, जैसे कि आप नारियल नहीं देखे हैं, उस तरह व्हाइट कलर का निकलता है और उसी को पीस करके, उसी को करके उससे आयल निकाला जाता है, जिससे कि हम केश करते हैं। ये बहुत से औषधि में प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों, 11 बीमारी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इसका पहला फायदा यह है कि यदि सर में डैंड्रफ हो गया है, सर बार बार खुजलाना पड़ता है, सर को खुजाते खुजाते सर से खून निकल आता है, यह समस्या आप लंबे समय से झेल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अरंडी के पत्ते ले आकर ताजा ताजा पीस लें। सिलबट्टे पर पीस लें या मिक्सी में पीस लें। जब गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन जाए, तब हाथों की सहायता से जहां डैंड्रफ है, सर पर लगाएं, पूरे सर पर लगा ले। फिर 5 से 10 मिनट के अंदर ही अंदर सर को धो लें। किसी अच्छे शैम्पू से धोना है। यह प्रयोग 5 से 10 बार करते ही डैंड्रफ हमेशा के लिए दूर हो जाता है और फिर घने काले और लंबे बाल निकलना शुरू होते हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग है, यह जड़ पर काम करता है। यदि अंडकोश में पानी भर गया है, हाइड्रोसील हो गई है, वेरिकोसिल हो गई है, समस्या बढ़ी हो गई है, जटिल हो गई है, चलते हैं तो दर्द होता है, सोते हैं तो ठीक से सो नहीं पाते, बार बार दर्द होता है, जीन्स पहनते ही अलकस लगती है, शरीर में क्रोध आ जाता है, अब करें तो क्या करें, अंडकोश का पानी बढ़ा परेशान करने लगा है, बाइक पर बैठते हैं तो गड्ढों आते ही पेन होता है, भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, भारी सामान नहीं उठा सकते, परेशान हो गए हैं, दम सा घुटने लगा हो, तो करें यह कार्य। अरंडी का एक ऐसा पत्ता तोड़ लाएं जो अंडकोश के साइज का हो। जितना बड़ा आपका अंडकोश हो, उतना बड़ पत्ता तोड़ लें, जो आपके अंडकोश पर यदि बंधें तो सटीक तौर पर सही बंधें। अब इस पत्ते को गर्म तवे पर देसी घी पर सेक लें और शुद्ध हल्दी भी डालें। 1 चम्मच, मिलावटी हल्दी ना हो, शुद्ध हल्दी हो, पत्ता जलने ना पाए। याद रखना, पत्ता जलेगा तो खराब हो जाएगा, असर नहीं करेगा। तवे पर देसी घी डालें और शुद्ध हल्दी को हल्का भूनने और पत्ता उसके ऊपर रखकर सीधा पत्ता सेंके, उल्टा ना सेंके, सीधा सेंकें। पत्ते की डंडी ऊपर रहे और चिकना भाग नीचे रहे तवे पर। थोड़ा सा सेकने के बाद गरम गरम अंडकोश पर बांध ले। सपोर्टर पहने हैं तो और भी अच्छा है। आजकल मार्केट में अंडरवियर जो होते हैं, सपोर्टर वाले बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, तो उसकी सहायता से अंडकोश पर रख लें या बांध लें, फिर सपोर्टर पहन लें। लंगोट भी आप बांध सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको लगातार 15 से 30 दिन तक करना है।
यह जड़ पर काम करता है। अंडकोश का पानी धीरे धीरे सूख जाएगा, फिर आपको 100% ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद अंडकोश में काफी दिक्कत होती है। बार बार पानी भरना आम बात हो जाती है और बार बार फिर डॉक्टरी दवाई खानी पड़ती है। इसीलिए आयुर्वेदिक उपाय करना अति आवश्यक है। पूरे 1 घंटे या 2 घंटे तक बांधे रहना है, फिर इसको हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लेना। आपकी समस्या, आपका दर्द, हाइड्रोसील की समस्या धीरे धीरे जड़ से समाप्त होने लगेगी। 100% यह कार्य हम भी कर चुके हैं। हमारे अंडकोश में भी पानी भर गया था, हमने भी इसी तरीके से दूर किया। यह सैकड़ों वर्ष पुराना आयुर्वेदिक तरीका है, हजारों वर्षों से लोग करते आ रहे हैं। दोस्तों, आप इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं और इसका कैसे फायदा ले सकते हैं। और दोस्तों, यह पौधा, यह पेड़ सालों भर उगने वाला है, हर जगह आपको उपलब्ध होगा। आप अगर शहर में रह रहे हैं तो आप रोड के किनारे पाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। गांव में रहते हैं तो वहां भी खेत खलियान बगीचे में या आसानी से देखने को मिल जाता है। बहुत जगह दोस्तों इसका खेती भी किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में खेती किया जाता है और इस तरह से फल लाते हैं, उसको तोड़ करके एक जगह जमा करके उसको हल्का सुखा देते हैं, उसका छिलका सड़ जाता है, फिर उसको धूप में रखते हैं, उसके बीज निकल आता है। तो फिर दोस्तों इसके इस तरह से तैयारी होते हैं, खेती किया जाता है। देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से होते हैं। देख लीजिए बगल में पीछे खेत, बहुत खेत है। तो चलिए दोस्तों, इसके औषधि गुणों के बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं होने की वजह के इसके बारे में जानते नहीं हैं और इसको पहचानते नहीं हैं, इसी की वजह से इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। वीडियो में बने रहे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पीलिया जी। हाँ दोस्तों, पीलिया बहुत ही गंभीर बीमारी है। पीलिया में इसका कैसे प्रयोग करेंगे, जो कि पीलिया जैसी बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं, बहुत ही आसान है। हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो आप पूरा जरूर करिएगा, ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे वीडियो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। दोस्तों देखिए, क्योंकि जानकारी पूरी होनी चाहिए। अगर पूरी जानकारी है तो किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसको दूर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सही मात्रा होनी चाहिए और सही पहचान होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जैसे मैं बात कर रहा था, जैसे पीलिया जैसी बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं, या फिर दोस्तों लिवर से लेकर कोई भी समस्या हो, जैसे कि कभी कभी गैस बनने की समस्या हो जाता है, फिर अपच हो जाता है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगता है और भूख नहीं लगना, बहुत सारी बीमारी होती है लीवर की खराबी की वजह से। तो उसको दूर करने के लिए दोस्तों, खास करके उन माता बहनों में जो गर्भावस्था में गर्भ धारण किए हुए हो, उस टाइम पे कोई भी मेडिसिन खाना या कोई दवाई लेना या फिर जड़ी बूटी का प्रयोग करना, वो टाइम बहुत ही सेंसिटिव होता है, खतरनाक होता है। जी हां, अगर उस अवस्था में किसी को पीलिया हो जाए, जी हां, पीलिया अगर हो गया है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पीलिया जैसे रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। आप इसका पत्ते जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस पत्ते को ले आएं और उसके बाद क्या करें, उसका काढ़ा बना करके आप सेवन करें। दोस्तों, इस तरह से 5 से 6 दिन प्रयोग करें, पीलिया जैसी समस्याओं से आपको छुट्टी हो जाएगा और आपके जैसे गर्भावस्था में है तो आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और अच्छा काम करता है, खास करके पीलिया जैसी बीमारी में। और उन माता बहनों को जो कि गर्भ धारण किए हुए हैं, अगर काढ़े का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो आप पत्ते ले जाइए और 10 से 15 ग्राम इसका रस निकाल करके उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो पीलिया में बहुत अच्छा फायदा मिलता है और दिन में 2 बार करें। अगर काढ़ा नहीं बना सकते हैं तो इसका रस भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों काम करता है। दोस्तों, बहुत बेहतरीन ढंग से काम करता है। दोस्तों, मैंने बताया गर्भावस्था में यह बहुत ही सेफ है और पेट से लेकर कोई भी समस्या हो, चाहे खाने न पचने की समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसको दूर करने के लिए बेहतरीन अवसर है, बहुत अच्छा औषधि है। तो यह भी एक ध्यान होता है। गर्भावस्था बहुत ही सेंसेटिव मामला होता है। उस अवस्था में अगर आप किसी की सलाह के और परामर्श के बिना इसका प्रयोग न करें, क्योंकि हर किसी के शरीर का बनावट अलग होता है, जैसे कफ, पित्त, वात, तीनों का जो अलग अलग होता है, और तीनों को कंट्रोल में रखना
तीनों को समझ सामान्य बनाए रखना यह बहुत जरूरी होता है। अपने अनुसार इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गर्भावस्था बहुत सेंसिटिव होता है। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि उस अवस्था में किसी से जानकारी लेकर के या अच्छी तरह से किसी वैद्य से, अच्छे वैद्य से जानकारी लेकर के ही प्रयोग करें। ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा विचार है कि आप जरूर इसका किसी न किसी से प्रयोग करने से पहले एक बार परामर्श जरूर लें। तो दोस्तों ये गर्भवती महिलाओं के लिए है। और दोस्तों यहां तक कि अगर जो गर्भवती महिलाएं नहीं हैं कोई, तो दोस्तों इसका 20 से 25 ml तक इसका रस, पत्ते का रस निकाल करके सेवन करे या फिर उसका काढ़ाड़ बना करके प्रयोग करे। पीलिया जैसी बीमारी को जड्डीएच से ही खत्म कर देता है। अगले फायदे की बात कर रहे हैं, जैसे कि कब्ज रोग के लिए। जी हां दोस्तों, कब्ज रोग बहुत ही गंभीर समस्या है। लोग परेशान हो जाते हैं, तो कब्ज के लिए बहुत अच्छा है। आप क्या करें हैं कि अरंडी का तेल ले आए। किसी भी पंसारी के दुकान में जाएंगे ना, आपको अरंडी का तेल मिल जाएगा और आप उसको ले आए और रात में सोते समय 1 गिलास पानी में या फिर 1 गिलास दूध में 345 बूंद उसमें टपका करके और आप उसको पी ले। दोस्तों यकीन मानिए, सुबह आपका पेट साफ, कफ, किसी भी प्रकार का कब्जा हो, पुराना से पुराना कब्जा हो, वो झट से खत्म कर देता है। बहुत बेहतरीन काम करता है अरंडी ऑयल। जी हाँ दोस्तों, अरंडी का जो तेल होता है कब्ज के लिए रामबाण का काम करता है। दोस्तों पेट की कमी को दूर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चे के पेट में बैक्टीरिया हो जाते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और देखा जाता है दोस्तों, कभी कभी हम जैसे लोग में भी पेट में कृमि हो जाता है, उसको निकालने के लिए यह बहुत बेहतर काम करता है। कुछ लक्षण होता है ना जी, मिचलाना होता है, पेट सूझा हो जाता है, पेट बाहर हो जाता है। आप कोई भी खाना खाते हैं तो उसका जो तत्व होता है ना, खा जाता है, जिसकी वजह से आपका शरीर में वृद्धि नहीं होता है और शरीर सूखता जाता है और पेट निकलता जाता है और खुजलाहट होता है। बहुत सारी ऐसी समस्या आ जाती है। उसको दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन औषधि है। कचरे को बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा है। इसके पत्ते का रस निकाले, 2-3 चम्मच ले और दिन में 3 बार 4 बार इसका प्रयोग करें। अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, 1 चम्मच प्रयोग करें और नौजवान लोग हैं तो 3 चम्मच प्रयोग करें। दिन में 3 बार कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो 2 बार प्रयोग करें। दोस्तों पेट में अगर कीड़े हो गए हैं उसके मल के द्वारा बाहर कर देंगे। बहुत काम करता है, खास करके पेट के केंचुए को बाहर करने के लिए। दोस्तों जैसे कि जलोधर हो गया है, जलोधर में क्या होता है, पेट में पानी भर जाता है, जिससे पेट भरा भरा रहता है, पेट टाइट रहता है, पेट फूला हुआ रहता है, अपरा टाइप सी लगता है। तो उसको दूर करने के लिए, इसके लिए दोस्तों आप अरंडी के पंचांग को लेना है। पंचांग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे भाई लोग हैं जो कमेंट करके पूछते हैं पंचांग क्या होता है। पंचांग होता है कि पूरे पंचांग के 5 भाग को, जैसे फूल, पत्ती, झड़, तना, फूल, फल, ये सारे 5 तत्व जो होते हैं, ये 5 को एक साथ लेना है। इस तरह से आप कुछ पत्ते ले, झड़ ले ले, तना ले, टहनी ले ले और पौधे ले ले, सबको बराबर मात्रा में। और दोस्तों इसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसका काढ़ा बना करके आप उसका सेवन करें। दोस्तों जलोधर की समस्या को यह झड़ से खत्म कर देता है। आपको कंटिन्यू 4 से 5 दिन कंटिन्यू करें, बहुत बेहतरीन फायदा होगा। और ज्यादा समस्या है तो दिन में 3 से 4 बार इसका कार्य का प्रयोग करें। दोस्तों एक ही दिन में आपको बहुत बेहतरीन फायदा मिलेगा और आपको बहुत ही राहत मिलेगा। मोटापे को भी कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आज के समय में जानते हैं कम मेहनत करना होता है, ज्यादा खाना होता है, स्पाइसी खाना होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से मोटापा लोगों का बढ़ने लगता है। तो उसको दूर करने के लिए भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। आप और अरंडी का झंड ले आएं और उसको छोटे टुकड़े करके उसको सुखा करके पाउडर बना लें और उसको किसी डब्बे में रख ले। अगर शरीर में, आपके शरीर में कैस्ट्रॉल जमा हो गया जिसकी वजह से मोटापा आ गया है, तो उसको दूर करने के लिए इस पाउडर का प्रयोग करें। इसके लिए दोस्तों क्या करें, 400 ml के बराबर पानी ले और 100 के बराबर पानी ले और इसको उबाल करके उबालना है और काढ़ा बनाना है। दोस्तों जब यह 200 ml बच जाए, आप इसको छान करके गुनगुना रहने दें और उसका सेवन करें। किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल हो, शरीर में मोटापा आ गया दोस्तों, उसको दूर करने के लिए यह बहुत अच्छा है।
दिन में 2 बार प्रयोग करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अगले फायदे के